स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर पूरे देश में भारत सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है। तो वहीं देहरादून में भी कई संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। सीएम धामी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध हो रहा है और सभी को इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे दल जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो सभी आज चुप बैठे हैं। उनकी सच्चाई आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ रही है। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी। खबर देहरादून से है, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा। उत्तराखंड में नए साल से ग्रीन टैक्स लगाए जाएंगे और ग्रीन टैक्स को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर कदम उठाया गया है और अब ANPR कैमरों की मदद से राशि काटी जाएगी। अभी मालवाहक कमर्शियल वाहनों पर यह नियम लागू था और नए नियम के तहत निजी वाहनों, छोटे वाहनों पर यह नियम लागू हो जाएगा। ट्रैफिक प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा में सुधार की इससे उम्मीद मिलेगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है, जिस पर धामी सरकार नेतृत्व में ऐसी कार्यों को कर रहे हैं जिससे न सिर्फ पहचान कायम रहे बल्कि उन कार्यों के माध्यम से युवाओं के पलायन को रोकने में सफलता मिल सके। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि रोजगार के मौके देकर और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कई बहुआयामी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें खास तौर पर होम स्टे के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है ताकि पहाड़ों से पलायन रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत काम किया है, जिससे आज पहाड़ों पर शिक्षा का स्तर सुधरा है। देखिए, जब से धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए, उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है, वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे सनातन धर्म में और जो हमारी चारधाम यात्रा में आस्था रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर भी है। देखिए, जब से धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजधानी देहरादून में आगामी 12 से 15 दिसंबर राज्योजित होने वाले विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगो जारी किया है। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक देहरादून के परेड मैदान आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन होगा। दुनिया भर से डॉक्टर और वैज्ञानिक इसमें शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि 4 दिन तक कार्यक्रम और सेमिनार चलेंगे और इस दौरान परेड मैदान आयुर्वेद से जुड़ी कई प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं।
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और आयुर्वेद की भूमि भी है। इस तरह के कार्यक्रम होना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञों के आने से लाभ मिलेगा। इसमें 58 देशों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। आयुर्वेद के फायदे और अनुसंधानों का दुनिया को लाभ मिलेगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के इस कॉटन लेजर के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मेरे साथ उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और हमारे सचिव श्री रविनाथ रमन जी और जो इसके पूरे वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और लगातार ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, संयोजन करते हैं उनका श्री रंजीत पुराणिक जी और डायरेक्टर जोगदंडे जी और आप सभी उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो शीतकालीन चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने GMVN के होटलों में 25% छूट देने का निर्णय भी लिया है। बैठक के दौरान चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी को लेकर अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर गाड़ियों के लिए पार्किंग लॉट्स बनाए, राज्य के शीतकालीन पर्यटन स्थलों और दूसरे हिडन डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सुरक्षा आवास की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी गई है ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई भी कठिनाई ना हो। उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थ यात्री यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाए, उसको बनाया जाए, उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है। और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो छूट है शीतकाल में आने वालों में GMVN के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए। अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। सीएम धामी से कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने मुलाकात की। कपकोट विधायक ने बागेश्वर में उत्पादित कीवी फल को सीएम धामी को भेंट स्वरूप दिए और इस दौरान कपकोट विधायक ने बताया कि 300 काश्तकार कीवी मिशन योजना का लाभ लेकर कीवी रोपण और उत्पादन का काम कर रहे हैं। बागेश्वर में उत्पादित 650 क्विंटल कीवी और अन्य राज्यों को भी बेचा जा रहा है और इसी के साथ काश्तकारों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सीएम ने प्रशासन और कीवी के काश्तकारों को बधाई दी है।
उत्तराखंड में होने वाली आगामी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षक की 50 टोलियों को निकायों में भेजेंगी और उन्होंने आगे कहा कि निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह तैयार है और इसी चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षण भेज जाएंगे और वही कांग्रेस भी अपने स्तर से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव को नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उस पर किस रूप में वो काम करे वो करे। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं और जीत ही हमारी प्राथमिकता है। और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आएंगे। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर पुटोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है बार बार। देखिए, विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उस पर किस रूप में वो काम करे वो करे। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने विधानसभा के ढालवाल क्षेत्र में चंद्रभागा नदी से सटे आबादी क्षेत्र को सुरक्षा दीवार और सड़क की सौगात दी है, जिससे इस क्षेत्र में जंगली जानवरों के साथ साथ चंद्रभागा नदी की बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। रोड का लोकार्पण करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों की मांग आज पूरी होने के से कई तरह के लाभ भी मिलेंगे। ये तो कई फेसेज में है। मुझे 2003-4 में बाढ़ आने के बाद मैं यहाँ जब एक विधायक के रूप में टहलने आया था, तो उस समय एक मैंने परिकल्पना की थी कि एक ऐसी हम रिंग रोड बनाएं जो पूरे के पूरे ढलवाला क्षेत्र को, 14 बीघा ढलवाला क्षेत्र को एक बाहर से बाढ़ को रोकने का काम भी करें। लोगों के जो आज की तारीख में जिस तरह से हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लोग मॉर्निंग वॉकर्स इवनिंग वॉकर्स बढ़ रहे हैं, उनको इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक करने की भी एक ऐसी जगह मिले जहां पर विघ्न न हो और समय वक्त आने पर ये बाईपास रोड का भी काम करे। तो आज वो परिकल्पना करीबन 2 फेजेज में, क्योंकि इसका पहला फेज था जो आपको लगेगा जो मेन आपका हरिद्वार रोड है ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला हरिद्वार रोड, उसमें चंद्रभागा पुल से और ढलवाला के इस पुल तक का पहला फेज था और ये दूसरा फेज आज एक कंप्लीट तैयार हुआ है। निश्चित रूप से जैसे आज का इस फेज की कीमत तो 4 करोड़ 84 लाख तकरीबन 5 करोड़ की है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ 15-16 करोड़ की योजना ये माध्यम से, जहाँ एक और ये ढलवाला के बाढ़ सुरक्षा का काम करेगी, दूसरी ओर हाथी सुरक्षा का भी काम करेगी, क्योंकि इसमें जंगल से सटा होने के क्षेत्र के कारण यहाँ हाथी काफी आया करते थे। ये तो कई फेसेज। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये तबादला अलग अलग जिलों और विभागों में अधिकारियों के कार्यों को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से किया गया है। कई जिले के डिप्टी कलेक्टरों के पदों में बदलाव किया गया है, तो जबकि कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट के रिलीज होने के बाद दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय भाषा की इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक भारी संख्या में सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। देहरादून और विकासनगर में इस फिल्म के प्रसारण के बाद से अब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सिनेमा घरों में भी ये फिल्म के प्रसारण की योजना बनाई जा रही है और इस जौनसारी फिल्म को गढ़वाली कमाऊनी के साथ हिंदी में डब करने की भी मांग बढ़ रही है और इस फिल्म के जरिए क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की संस्कृति से युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए एक विशेष पहल की गई है। बता दें कि इस फिल्म की संकल्पना उत्तराखंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान और निर्देशक अनुज जोशी ने किया है। फिल्म के मुख्य कलाकार अभिनव चौहान हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनाना खुशी की बात है और इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जौनसार की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। बीजेपी विधायक और जौनसार के बड़े नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ये फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर को दर्शाता है, जिससे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और जीवन शैली को जीवंत रूप से पेश किया गया है। ये एक ऐसी फिल्म है जो गांव, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। हाँ, ये तो सच है कि 5 तारीख से मूवी हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में भी डेली 3 शो चल रहे हैं और हाउसफुल चल रहे हैं, यानी कि 3-3 दिन तक के शो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो मुझे लगता है इसका एक जो आगे आने वाला समय है वो बहुत शानदार रहने वाला है और कई लोग मांग कर रहे हैं। जैसे अभी कई यहाँ पे जो थिएटर में लोग आए थे मूवी देखने के बाद, उन्होंने भी कहा कि इस मूवी को डबिंग करनी चाहिए, हिंदी में डबिंग करनी चाहिए, गढ़वाली में करनी चाहिए, कुमाऊनी में करनी चाहिए और अन्य भाषाओं में भी डबिंग करनी चाहिए। क्योंकि मूवी को जो देखने का नज़रिया वो दर्शकों का ही होता है और दर्शकों का प्यार जैसे मिल रहा है, तो इसमें हम जरूर विचार करेंगे कि इस मूवी को डबिंग करें। तो आने वाले समय में, अभी तो चूंकि ये मूवी चल रही है, तो जैसे लोगों के सुझाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम डबिंग करने का इसमें निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शानदार फिल्म बनी है, अभिनय शानदार, सिनेमेटोग्राफी शानदार, किरदार बहुत शानदार, मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ फन, एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ जौनसार बाबर की जो बहुत बेशकीमती, बहुत रिच कल्चर है और जिसको जब आप थोड़ा सा फैला करके देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड की संस्कृति का विस्तार उसी में है। हाँ, ये तो सच है कि 5 तारीख से मूवी हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में भी डेली 3 शो चल रहे हैं और हाउसफुल। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ONGC के रिटायर इंजीनियर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। इस दौरान बुजुर्ग का जो शव है वो घर के बाथरूम में लहूलुहान मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।